हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो पिछला वाला टॉपिक जो कराया था पिछले वाली वीडियो में, वो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट 1 करा दिया। ठीक है, वो यूरोपियन का आगमन जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने उस वाली वीडियो में करा दिया। ठीक, इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे इस मॉडर्न हिस्ट्री से, वो मैं आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, जो मध्यकालीन भारत है, ठीक है, वो विविध जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करा देगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में जो कराऊंगा मैं, इसे 195 तक के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है मैंने, तो इसे देख लेना। ऑब्जेक्टिव मतलब लूसेंट मतलब इन हिंदी, मतलब टोटल हिंदी में क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से ये टॉपिक चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। कम से कम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके अंदर भी टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो तो मैं दिखा देता हूँ। ये वाला टॉपिक मैंने करा दिया। ठीक है, ये यूरोपियन का आगमन, ये टॉपिक तो मैंने करा दिया। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, उसे देख लेना। और इसके अगला जो टॉपिक कराने वाला हूँ, ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कराऊँ। ये वाला विविध, जो विविध मतलब मध्यकालीन भारत है। इस मध्यकालीन भारत से जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कराने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखते रहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टाइम वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमसे, हाँ, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एलोरा एलोरा शक, मीनाक्षी मंदिर, या पल्लव, या महाबलीपुरम। एलोरा मतलब शक में, मीनाक्षी मंदिर पल्लव में, या महाबलीपुरम राष्ट्रकूट में, या खजुराहो चंदेल में। कौन सा संबंध सही है इसके बताना आपके लिए। तो कौन सा संबंध सही होगा? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? जो इसका राइट ऑप्शन होगा बता दूं मैं आपके लिए, जो खजुराहो है चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया। खजुराहो मंदिर था वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये ऑप्शन सुमेल करता है। ठीक है, बाकी एलोरा, एलोरा तो नहीं है। एलोरा गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में एलोरा गुफाएं। ठीक है, और जी का है महाबलीपुरम राजकोट में नहीं। मीनाक्षी मंदिर राजकोट इसमें नहीं है। तो वो पल्लव में नहीं है, पल्लव द्वारा नहीं बनवाया गया था। लेकिन जो खजुराहो जो था, जो मंदिर थे मतलब चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 पर। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है ये बताना। आगरा में, लखनऊ में, पटना में, या इलाहाबाद में। बड़ा इमाम बाड़ा, तो बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है तो बता दो आपके लिए। तो वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है कि किस राजपूत शासक ने जिस मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें, जिससे जो लोग थे वो खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें, वो ऐसा कौन सा शासक बनवाया था? तो कौन सा? अजीत सिंह थे, या सच्चाई जय सिंह थे, या बहारमल थे, या मान सिंह थे? कौन थे? तो बता दूँ, सच्चाई सवाई जय सिंह जो थे, वो जो चिप महुंद शाही जिच महुंड शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया इन्होंने। किसने? सवाई जय सिंह ने। आगे देखो क्वेश्चन नंबर चौथा है हवा महल। तो हवा महल कहाँ स्थित है बताइए। तो हवा महल बता दूँ मैं आपके लिए कहाँ पर स्थित है। तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सभी को पता होगा वैसे तो। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन 5 में देख लो एक बार। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंध है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा है वो किससे संबंध है? शिवाजी से, या लक्ष्मीबाई से, अकबर से, या राणा प्रताप से? किससे संबंधित है बताइए। तो जो किससे रिलेशन रखता है? तो चेतक घोड़ा है जो बता दूं मैं आपके लिए किससे रिलेशन रखता है। तो वो राणा प्रताप, जो राणा प्रताप जो थे उनसे घोड़ा था प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा। चेतक घोड़ा मतलब उनका, घोड़े का मतलब वो एक प्रजाति, चेतक नाम चेतक घोड़ा बोला जाता है। ठीक है, इस प्रजाति को। तो राणा प्रताप के साथ था। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़िए। मतलब जो युद्ध भूमि है, कहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ, उनको राज्य के साथ जोड़नी है सबसे पहले। अगर मैं बात करूँ पानीपत, भी देख लो पानीपत कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में हुआ था। सही बात है ये तो बी का बी मिलेगा। देखो ऑप्शन देख लो, कहीं बी ए में मिल रहा है और सी में मिल रहा है। ये मिल रहा है दो में बस। ये तो ऑप्शन बी और सी तो गलत हो गया यहाँ पर। पानीपत तो हरियाणा पड़ता है। अब बात करें हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है ये? तो हल्दी घाटी बता दूँ आपके लिए, ये हल्दी घाटी राजस्थान में पड़ता है। हल्दी घाटी राजस्थान में पड़ता है, ये पता है। तो यहाँ पर ये दे रखा है, हमें पता है हल्दी घाटी राजस्थान में पड़ता है और पानीपत हरियाणा में पड़ता है। तो 1 और 2 मिल रहे हैं हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन भी गलत, 2 ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? पिलासी, बिहार में हुआ था। पिलासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये सभी को पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। आगे देख लो एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन कहता है, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के अंत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? जो 8वीं सदी के संत जो थे शंकराचार्य, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना आपके लिए।
तो देख लो, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, उन्होंने वेदांग का प्रसार किया। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है उनके हिसाब से? तो बता दो कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थ का नाम दिया, ये जो था इन्होंने ये मतलब ये नहीं कहा था, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था। तो कौन से संत शंकराचार्य ने ये मतलब प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन इस सुमेल नहीं करता है, इससे संबंध नहीं है, बाकी सभी ये तीनों संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंत्र कहते हैं बनवाई? जंतर मंत्र किसके द्वारा बनवाई गई थी बताइए। और क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दूंगा कि जंतर मंत्र बनाए गए थे वो जय सिंह सेकंड के द्वारा जंतर मंत्र की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जय सिंह सेकंड के द्वारा जंतर मंत्र की, जो दिल्ली में स्थित है आज। अगर बात करें आगे, नवा क्वेश्चन देख लो। अगर नवा क्वेश्चन देखो, नवा क्वेश्चन कहता है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, जो वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है कहाँ पर स्थित है गोविंद महल? तो गोविंद महल कहाँ स्थित है बताइए। तो मैं बता दूँ जो गोविंद महल स्थित है दातिया में। कहाँ स्थित है? दातिया में स्थित है गोविंद महल स्थित। 10वां क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। कला क्रमानुसार करना है, ठीक है। अब बात करें अहिल्याबाई, दुर्गावती या फर्नी या ताराबाई, ये किसी के संस्थापक हैं, ठीक है। कौन पहले हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, ये बताना है आपके लिए। तो देखो मैं बता दूँ आपके लिए, सबसे पहले कौन थे? पर्णी। सबसे पहले आए थे पर्णी, आए थे सबसे पहले पर्णी आए थे, और फिर आए थे दुर्गावती। दुर्गावती के बाद आई थी तारावती, फिर आए थे अहिल्याबाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पर्णी फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर दुर्गावती, और थर्ड नंबर पर ताराबाई, और फोर्थ नंबर पर अहिल्याबाई, ये सभी आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो देख लियो आगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां कहता है कि सुमेलित करना स्थान और स्मारक किसके कहाँ पर स्मारक बनाए गए हैं? एलिफेंटा कि मतलब कहाँ पर स्तूप में बनाया था, या सिरक बलदेव मंदिर, मंदिर का मतलब स्मारक है, खजुराहो गुफाओं का स्मारक है, या सांची मूर्तियों का स्मारक है, क्या है ये हमको सुमेलित करना है। तो मैं बता दूँ आपके लिए सबसे पहले तो जो एलिफेंटा एक ये गुफाएं मानी जाती हैं, जो एलिफेंटाएँ ये गुफाएं मानी गई हैं। तो पहले का सी, और जो श्रवण बेलगोला ये क्या है? ये श्रवण बेलगोला ये एक मूर्ति है सिल्वर बेलगोला। और खजुराहो की बात करें तो हम बताते हैं खजुराहो मंदिर कहे जाते हैं, जो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। अगर मैं बात करूँ सांची, तो खजुराहो तो मंदिर थे, सांची एक स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बता दो आपके लिए, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, देख लेना एक बार कौन सा किससे मेल खाता है ये। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है कौन? तो बताइए कौन से ऐसे शासक हैं जो बीजगणित के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो बता दें मेरे लिए, जो भास्कर हैं कि बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, सबसे अधिक रूप में जाने जाते हैं कौन? भास्कर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? कौन है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, कौन सा है ये बताना आपके लिए। सबसे पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र तो कौन सा होगा? वीणा। जो वीणा नाम का है, जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा। अगर मैं बात करूँ 14 नंबर पर, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कलानुसार अव्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर ढूंढें। मैं कलानुसार आक्रमण किसके बाद कौन सा आक्रमण हुआ था ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो कौन सा देख लो एक बार। तो सबसे पहले बता दो आपके लिए चंगेज खां का सबसे पहले ये आक्रमण हुआ था, और उसके बाद हुआ था तैमूरलंग, और उसके बाद हुआ था नादिर शाह से युद्ध हुआ था, फिर हुआ था अहमद शाह अब्दाली। तो पहले नंबर पर कौन थे? दूसरा, और इस पर दूसरे नंबर पर फोर्थ तैमूरलंग, और तीसरा ऑप्शन नासिर शाह, और फोर्थ ऑप्शन पर अहमद शाह अब्दाली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले युद्ध चंगेज खां के द्वारा हुआ था, फिर द्वारा तैमूरलंग, और फिर नासिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। आगे देख लो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15वां देख लो। क्वेश्चन नंबर 15वां कहता है, तो क्वेश्चन 15वां कहता है कि हमसे, तो कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्णम सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? सूर्य वर्णम सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए थे। अभिकल्पना कह रहा है ये, ठीक है। तो किसके द्वारा हुए थे बता दूं आपके लिए। तो ये जो अंकुर वाट मंदिर था, जो अंकुर वाट का मंदिर था, सूर्य वर्णम सेकंड के द्वारा राज्यकाल के दौरान हुआ था अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण। अब यहाँ पर देखो 16वां क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर मिलान करना हमारे लिए 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 16वां क्वेश्चन देख लो एक बार। ये कहता है कि सूची से फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। मतलब पुरातात्विक स्मारक स्थल और राज्य, जो कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है, ये कह रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं शिशुपालन कहाँ पे स्थित है? शिशुपालन कहाँ पे स्थित है ये बताना। ये असम में या पीपरहवा मतलब मणिपुर में, या गोलपाड़ा उड़ीसा में, या बिष्णुपुर उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ पे स्थित है ये बताना आपके लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कैसे होगा, क्या करना हमारे लिए सबसे पहले। तो 16वें का आंसर कौन सा हो जाएगा बता दूँ आपके लिए। सबसे पहले तो शिशुपालन, जो शिशुपालन स्थित है, शिशुपालन कहाँ पर स्थित है? तो शिशुपालन उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। शिशुपालन कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो ये उड़ीसा में स्थित है शिशुपालन। और बाद में पीपर हवा, जो पीपर हवा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पीपर हवा ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और गोलपाड़ा, और जो गोलपाड़ा स्थित है कहाँ पर स्थित है? जो गोलपाड़ा स्थित है कहाँ पर स्थित है? गोलपाड़ा, तो गोलपाड़ा की बात करूँगी तो ये असम में स्थित है। गोलपाड़ा, जो गोलपाड़ा स्थित है असम में स्थित है, ठीक है। जी गोलपाड़ा असम में स्थित है। अगर तो बिष्णुपुर कहाँ से? मणिपुर में स्थित है। तो कौन सा मिलान देख लो एक बार। पहले का सी, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, और ये मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 में देख लो एक बार। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है या ये गलत है, या कौन सा सही है बताना आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए, अगर दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, ये सही बात है कि बौद्ध मत के विरोधी थे इक्ष्वाकु शासक जो थे। और पूर्वी भारत के पालक शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, हाँ ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। दोनों अपनी जगह पर सही है बिल्कुल। चलो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 में कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया, ये सही है। या भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाला संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभिक अमीर खुसरो थे। कौन सा कथन सही है इसे बताइए जल्दी से। तो मैं बता दूँ आपके लिए, जो हिंदू देवी देवताओं को तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा के रचित गीतों का जो संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया, ये सही है। जो किताब ए नौसर किसके द्वारा लिखा गया था? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया। और भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाला संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभिक अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो जो कव्वाली खा जो उसके प्रमुख संत मतलब इस संगीत की शैली को प्रारंभ करने वाले अमीर खुसरो ही थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट ऑप्शन होगा, दोनों ही सही हैं। अब चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल की राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। यार महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। यस ये अम्बेज में सच्चाई जयसिंह के न्यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। यह डी ऑप्शन है, मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया। कौन सा कथन गलत है इसे तो बता दूँ मैं आपके लिए। जो अली मर्दान खान ने बंगाल के राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, नहीं अली मर्दान ने नहीं की थी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें गलत ऑप्शन पूछा है, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, ठीक है। बाकी सभी सही है, ये सभी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो एक बार देख लीजिए। आज आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत हैवी क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन ये सभी। तो विजयनगर के कृष्ण देव रॉय का शासनकाल विचार करना है। कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तोगलक की मृत्यु,
तो कौन सा सबसे पहले हुआ था? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जो कुतुब मीनार, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो होता फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। कुतुब मीनार के निर्माण के बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई और उसके बाद क्या हुआ था? पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ था 1498 में। और फिर उसके बाद होता विजयनगर के कृष्ण देव रॉय का शासनकाल। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा सबसे पहले फर्स्ट नंबर पाएगा और फिर चौथा सेकंड नंबर पाएगा और तीसरा थर्ड नंबर पाएगा और फर्स्ट फोर्थ नंबर पाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर सुमेल करना है आपके लिए। तो एकता या मराठा या जागीर मतलब दिल्ली सुल्तान या अमरम मुगल या मोकासा या विजयनगर, इस कूट भाषा में मिलाना आपके लिए सबसे पहले। तो एक बार इसके मिलान कर बता दूँ आपके लिए। मिलान क्या करना है आपको? तो मिलान आपको करना है, जो करना है यहाँ पर इसके ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर इसके ये रहे ऑप्शन। तो मैं बता दूँ आपके लिए, जो एकता जो माने जाते हैं, ये एकता कहाँ के सुल्तान थे? दिल्ली के सुल्तान माने जाते हैं। जो एकता कहाँ के सुल्तान माने जाते हैं? दिल्ली के सुल्तान माने जाते हैं, ठीक है। आगे जागीर, जो जागीर थे वो मुगल, जागीर थे मुगल के शासक माने जाते हैं जागीर। अगर बात करूँ आगे आगे जो देखते हैं क्या है, जागीर तो इसके शासक माने जाते हैं। और आगे कहता है ये कि एक मिनट ऑप्शन चेक कर लो इसके ऑप्शन ना। देखो एक बार, जो एकता तो थे दिल्ली की सल्तनत का दिल्ली के सुल्तान माने गए, ठीक है। जो जागीर थे वो मुगल के शासक माने गए थे और अरमन थे वो विजयनगरी शासक काल माने गए थे। और जो मोकासा जो मराठा लोग थे उसके शासक माने गए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ, ये ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लो इसके क्या ऑप्शन है, दिखा दूँ यहाँ पर मैं आप ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पर देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर भी सही क्रमानुसार रूप से जिसमें जिनका निर्माण हुआ है, क्रमानुसार छाटने यहाँ पे लगाने हैं और कब निर्माण हुआ है ये लगाना है। यूपीएससी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। यूपीएससी में तो पता है आपको किस तरह से आप क्वेश्चन पूछाते हैं। तो मतलब एक एक टॉपिक में कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं पता है आपको? सबसे पहले बताइए। तो मैं बता दूँ आपके लिए, सबसे पहले क्या हुआ था? वो कुतुब मीनार, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। उसके बाद तुगलकाबाद किला बना था। कुतुब मीनार के बाद तुगलकाबाद किला बना था। फिर उसके बाद लोधी गार्डन बना था। फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी बना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या? सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, फिर तुगलकाबाद किला, फिर लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। चलो देख लो आगे क्वेश्चन सम्मिलित करना। आगे भी क्वेश्चन नंबर 23 पर यहाँ पे सम्मिलित करना है, ये देख लो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 23, 1556 में किसकी क्या युद्ध हुआ था? 1600 में कौन सा युद्ध हुआ था? या 1686 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1739 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बता दूँ आपके लिए 1556 ईस्वी में। तो 1556 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में। अगर बात करूँ मैं आगे, तो जो हमारे जो 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्राप्त चार्टर प्रदान किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार प्राप्त कब हुए थे? 1600 ईस्वी में। अगर मैं बात करूँ आगे, तो जो 1686 ईस्वी में क्या हुआ था? शिवाजी का देहांत होगा। 1686 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हो गया। और अगर मैं बात करूँ 1739 ईस्वी में, तो 1739 ईस्वी में हुआ था नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। जो नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो 5 4 3 2, 5 4 3 2 कोई ऑप्शन में है तो उसे देख लो। 5 4 3 2 इसमें बी ऑप्शन में है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 में कहता है कि महाभारत की विषय वस्तु का विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्न गुणों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित करता है? सरला दास बंगाली या काशीराम उड़ीसा या टिक्कण मराठी या पंपा कन्नड़? तो 24 में का जो आंसर होगा कौन सा सुमेल करता है? जो पंपा है, जो पंपा ये कन्नड़ को माना जाता है। पंपा जो हुई थी कन्नड़ भाषा में, पंपा जो लिखी गई थी मतलब कन्नड़ भाषाओं, जो कृति पंपा जो कृति लिखी गई है वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। आगे देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन 25 में कहता है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई या तराइन की द्वितीय लड़ाई या कालीकोटा की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी?
तो देख लो एक बार ऑप्शन भी देख लो इसके ऑप्शन दिखा दूँ आपके लिए। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके भारत में मुगल शासक के बीच में हुई थी। जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी, जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई भारत में मुगल शासन काल में हुई थी। तराइन की द्वितीय लड़ाई, अगर बात करें तराइन की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, तो तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई थी भारत में तुर्की शासन के लड़ाई समय। और बाद में कालीकोटा की लड़ाई हुई थी विजयनगर सम्राट पतन। अब प्लासी की लड़ाई हुई थी भारत में ब्रिटिश शासन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लो आप एक बार क्वेश्चन 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। निम्न कौन सा युग्म में एक सही सुमेलित है। विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, या फिर होमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, या अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो 26 में का जो आंसर बता दूंगा आपके लिए, जो अमरावती बौद्ध स्तूप है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लो सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोणार्क में स्थित है। अगर मैं बात करूँ आगे क्वेश्चन नंबर 28वां, क्वेश्चन 28वां कहता है कि यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। स्मारक और इनके निर्माण स्थल कहाँ पर स्थित हुआ था। अलाई दरवाज़ा दिल्ली, कहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण हुआ था। या बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा, या मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ के द्वारा, या फिर मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब के द्वारा, किसका निर्माण हुआ था ये बताना आपके लिए। तो बताइए इसका जो ऑप्शन होगा, मैं बता दूँ सबसे पहले तो ऑप्शन, तो अलाई दरवाज़ा है वो दिल्ली में ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। मोती मस्जिद आगरा ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। अगर मोती मस्जिद दिल्ली ये औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चारों ऑप्शन सही हैं बिल्कुल। अब बात करें आगे, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज विजय का लेखक है माने जाते हैं, किनको माने जाते हैं, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जैनक। जो जैनक हैं इनको पृथ्वीराज के लेखक माने जाते हैं। ये RTS 2012 में पूछा गया है। जैनक। बात करें नागर द्रवण और बेसर, नागर द्रवण और बेसर शैली ये किन के बीच में स्थित है, तो बताइए। तो सबसे पहले बता दूं मैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह या 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें से भारत की भाषा को विभक्त किया जा सकता है, यह भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, जो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 शैलियाँ मानी जाती हैं, नागर द्रवण और बेसर शैली। भारतीय मंदिर की वास्तु की 3 शैलियाँ मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 में का। तो इस टॉपिक से थे, मैं बता दूँ आपके लिए, इस टॉपिक से 30 क्वेश्चन थे जो मध्यकालीन भारत है। थोड़े 30 क्वेश्चन है, ठीक है। इससे अगला टॉपिक होगा जो बता दो कौन सा टॉपिक कराने वाला हूँ। अगला टॉपिक होगा, दिखा दो आपके लिए, ये ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में ये जो टॉपिक कराऊंगा इसका अगला टॉपिक कराने वाला हूँ। कल को वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी से। इसके अंदर 200 करीब क्वेश्चन होंगे इस वाले के। इसके क्वेश्चन कम दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लूसेंट में जितने दे रखे बुक के में सारे क्वेश्चन करा दिए यहाँ पर। तो अब देख लीजिए एक बार, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी मतलब कोई भी एग्जाम ले लो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ से। सबसे पहले तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो अगर मैं इसे अगला टॉपिक लेकर जल्दी लेकर के आऊँगा मैं, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू। और हाँ, जो नई वैकेंसी आती हैं उनके लिए